इंटरनेट पे बहुत सारे जोकर्स बहुत सारे तरीक़ों से फेम लेते हैं एंड देन दे मोनेटाइज दैट फेम बाय सेलिंग अ कोर्स और अ प्रोडक्ट। सुपर हीरो हर वो बंदा है जो अपनी माँ का ख्याल रखता है, माँ की इज़्ज़त करता है, अपने बाप का ख्याल रखता है, अपनी बाप की इज़्ज़त करता है, एक अच्छा हस्बैंड बनता है, एक अच्छा बाप बनता है, एक अच्छा भाई बनता है। प्राइमरी गोल ये है कि हर बच्चे का पेट भरा हुआ हो, हर बच्चे के पास एजुकेशन आ रही हो, हर बच्चा अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहा हो। मैं उस बच्चे को अपनी फैमिली में हीरो बना देना चाहता हूँ। तो जान भी पूरी मारनी है इस ज़िंदगी में और दौलत भी पूरी कमानी है और उस दौलत को अपनी फैमिली वालों पे खर्च भी करना है। Hello and Assalamu alaikum everyone, this is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of Sapiens Experience. In today's episode we are going to have a former guest जो कि हमारी पॉडकास्ट में पहले आ चुके हैं, तो इसे आप पार्ट 2 भी कह सकते हैं या उसकी कंटिन्यूएशन कह सकते हैं जो कॉन्वर्जेसन हमने लास्ट टाइम छोड़ दी थी। लास्ट जो कॉन्वर्जेसन थी दैट वाज मोर ऑफ एन इंट्रोडक्टरी कॉन्वर्जेसन एंड कुछ वेंचर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, लेकिन सिचुएशन तब के बाद से अब तक काफ़ी डिफरेंट है। इनके इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। विद दैट लेट्स वेलकम मिस्टर साद हाशवानी। हेलो साद, हाउ आर यू? हेल्दी, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड लास्ट टाइम जो हमारी कॉन्वर्जेसन थी वो जहाँ पे स्टॉप हुई थी, आई होप वहीं से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं अपना भी रीज़न दूंगा आपको बुलाने का, लेकिन वाई यू चोज दिस पॉडकास्ट? आपकी ऑडियंस काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, एजुकेशन सेंट्रिक है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। तो टिपिकली जो लोग हालात का मुआयना रखना चाहते हैं वो लोग आपको सुनते हैं। तो आई थिंक माई गोल इज़ टू गेट व्हाट आई एम डूइंग टू दोज पीपल, और क्योंकि वो उनके लिए और उनके बच्चों के लिए और उन सबके मुस्तकबिल के लिए और फिर बाय एक्सटेंशन कंट्री के लिए बड़ी ख़ास बातें हैं। जो बदलाव मैं प्लान कर रहा हूँ और जिसके बारे में आप डेफिनेटली जानना चाहोगे, जो मुझे रीज़न लगता है आपने मुझे बुलाया है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए सब्ज़ी वाले से लेके और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में सबसे बड़े बंगले वाले को इफ़ेक्ट करती है, विच इज़ एजुकेशन। साद, एज यू हैव मेंशन कि ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन मेरे कुछ अपने रीजंस थे। आई विल गिव यू 2 to 3 रीज़न जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि आपको बुलाया जाए। सबसे पहले तो कि हमारी जो कॉन्वर्जेसन हुई थी वो काफ़ी बेसिक सी थी, लेकिन उसके बाद से जो हमने देखा है एक चेंज ऑफ इवेंट्स जिसे हम कह सकते हैं, एक ऐसी सिचुएशन भी आई जहाँ पे आपने जो है वो बिल्कुल हेड ऑन एक क्रिटिसिज्म को लिया, और वो बज़ाहिर तौर पे भी एक बहुत बेसिक क्रिटिसिज्म सा था, लेकिन अब उसकी जो हीट है वो काफ़ी लोगों ने फील की है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि जो इस इंसिडेंट से कनेक्टेड हैं या जो आपको या डिफरेंट पॉडकास्टर्स यूट्यूबर्स को कनेक्ट करते हैं, जो उनकी पॉडकास्ट सुनते हैं या उनके कंटेंट को देखते हैं, वो इससे काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि व्हाई दिस ऑल हैपेंड। ये जो इंसिडेंट्स थे, अभी ये जो सीरीज़ आई है कि आप बहुत एग्रेसिवली पोस्टिंग्स भी कर रहे हैं एंड यू आर कंटिन्यूसली पोस्टिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स। कोर्स, हम कोर्स के बारे में बात करेंगे जो आपने रिसेंटली अभी अनाउंसमेंट भी की थी, बट व्हाई इट ऑल स्टार्टेड? इसमें मेरी कुछ फ़िलासफ़ीज़ हैं लाइफ की, जिनमें से एक फ़िलासफ़ी से शायद किसी ने डिसएग्री किया। मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि आप में और इस एक्स बंदे में क्या फ़र्क है। तो माई रिस्पॉन्स वॉज दैट गाली दिए बगैर प्यार से बात करता हूँ। तो दैट रिस्पॉन्स आई थिंक ही वॉजन एबल टू डाइजेस्ट, बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारे जोकर्स बहुत सारे तरीक़ों से फेम लेते हैं एंड देन दे मोनेटाइज दैट फेम बाय सेलिंग अ कोर्स और अ प्रोडक्ट। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट एज लॉन्ग एज बच्चा नहीं बिगड़ रहा उससे और बच्चा लूटा नहीं जा रहा उससे। लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। अगर मैं यहाँ आके एक अपनी मिलियनेयर लाइफस्टाइल के साथ गालियाँ दूंगा और इखलाक से गिरीवी हरकतें करूँगा, तो आई विल गो वायरल, पीपल आर गोना वॉच मी, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़। 10 परेशानियां हैं ज़िंदगी की, वो उनसे छुटकारा ही ऐसे लेते हैं कि कुछ टिकटॉक पे देख लिया वगैरह। ठीक है, बट उसके बाद पहले तो ये मैंने गलत तालीम दे दी लोगों को। अब उसके बाद मैं उनसे ये कहूँगा मैं तुम्हें सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाते हैं, और फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ बेचूँ जिसमें वो वैल्यू ही ना हो और मेजॉरिटी बच्चा फेल हो रहा हो। तो आई थिंक मैं इसको स्कैम समझता हूँ। यहाँ पे लीगल लिंगो में ये स्कैम कहलाता है।
हर बिजनेस प्रोडक्ट बेचता है, सारे बिजनेस लेजिटिमेट बिजनेस नहीं होते। तो माय पॉइंट वाज कि ये लेजिटिमेट बिजनेस नहीं है, डोंट फॉल फॉर इट, क्योंकि 14, 15, 16 साल का बच्चा बड़ा गलेबल होता है। उसको आप कुछ कहेंगे वो आपकी बात सुनेगा, मैं कुछ कहूँगा मेरी बात सुनेगा। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसे सही बात बताएं, और अगर हम नहीं बता रहे या कोई नहीं बता रहा तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि उसको करेक्ट किया जाए। अच्छा साज, इसके साथ ही जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करें, इन समवन्स स्टोरी यू कुड बी अ हीरो, इन समवन एल्स स्टोरी यू कुड बी अ विलन। हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन? इनफैक्ट राइट और रॉन्ग का क्या है, क्योंकि आपकी जो फॉलोइंग होगी वो आप ही को सही समझेगी, दूसरे की जो फॉलोइंग होगी वो उसी को सही समझेगी। ये डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? देखिए, एक बंदा जब सिगरेट पी रहा होता है ना, तो वो उसे सुकून दे रही होती है उस वक्त। लॉन्ग टर्म में आप देखें कि उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म में उसको पता चलता है उसका फ़ायदा और नुकसान क्या था। तो आई हैव सिंपली एक्सप्लेन दिस कि आज दूसरी साइड वाली लोगों को मज़ा आएगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी मज़ा आएगा, पर लॉन्ग टर्म बाद 20 साल बाद जब तुम्हारा बच्चा आके तुमसे पूछेगा ना कि भाई ये दो लोग लड़ रहे थे, तुम किसके साथ खड़े थे, तो उस वक्त पता चलेगा तुम्हें कि कौन सही था और कौन गलत था। अच्छा साहब, जैसा आपने मेंशन किया इस इंसिडेंट को, लेकिन इस सिचुएशन से मेरे पास एक स्टोरी भी ड्राइव होती है कि यूजुअली जो जीतता है वही जो है सक्सेसफुल कहलाया जाता है। या बुक्स में भी अगर हम देखें, हिस्ट्री में देखें, जितनी जंगें जीती गई हैं वो उसके पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं जो जंग जीता है। कभी भी हारने वाले के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी जाती हैं जंगें, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो रिपोर्ट होता है, या कोई भी ऐसी सक्सेशन किसी कंट्री पे अगर हो रही होती है तो वो हमेशा जीतने वाले से होती है। हमारे जहन में अगर इफ़ यू आर फ्रॉम द साउथ सब कॉन्टिनेंट एंड इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, सो अकॉर्डिंग टू अस एवरी वॉर वी हैव वन दैट, एंड अकॉर्डिंग टू इंडिया एवरी वॉर दैट इंडिया हैज़ कम्पीट इन, वो उन्होंने सारी जीती हुई हैं। ये पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप करेंगे? सही और गलत का तो हमने बता दिया, लेकिन जो ट्रू एंड फॉल्स जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो कैसे सेल होता है और किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग इज़ अ साइंस। आप बहुत सारे लोगों को एक बात पे कन्विंस करना चाहें तो बहुत मुश्किल काम है। मैं थोड़ा रिवर्स खेल रहा हूँ, मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत बार बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। सही है। इट्स अ वेट एंड वॉच गेम। मेरा काम है एजुकेशन देना, मेरा काम है सही बात बताना। मैं उस बाप का किरदार अदा कर रहा हूँ जो बोलता हूँ बेटा ये करेगा तो फ़ायदा होगा, ये करेगा तो नुकसान होगा। अब वो बच्चा क्या करता है वो उसको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। पहला बिल का नोटिस आता है, उसमें बंदा अगर एक्ट कर ले और चेंज कर ले चीज़ तो वो फ़ायदे में रहता है। उसके बाद पेनल्टीज़ लगती हैं और बिजली कटती है। तो मेरी सजेशन यही है कि भाई पहला नोटिस है कि अगर कोई बोल रहा है मेरी बात ना मानो, रिसर्च करो अपनी। जस्ट लाइक आई हैव रिसर्च्ड एंड आई हैव कंक्लूडेड कि ये चीज़ सही नहीं हो रही। ये एक माफिया है पूरा। आपको पता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं लड़के मंजन बेच के। तो कौन रोकेगा इसको? हर सिस्टम में एक सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर आपकी फील्ड में 20 लोग अच्छे हैं और 4 अच्छे नहीं हैं, आपको खुद को उनसे अलग करना होगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि भाई मुझे उनसे अलग रखो। और वो कैसे रखोगे? मैं बताऊंगा वो क्या गलत कर रहे हैं। साथ इसी से रिलेटेड एक सिचुएशन ये बनती है कि इट सीम्ड इनिशियली कि आप जो है किसी एक बंदे के ख़िलाफ़ हैं, या कि आप किसी एक बंदे के पर्सपेक्टिव को या उसके एंड गोल से एग्री नहीं करते, तो यू वेंट अगेंस्ट हिम। लेकिन जो लोग सिमिलर बिजनेसेस में, हो सकता है उनकी अप्रोच ये नहीं हो लेकिन वो कर यही काम रहे हैं, उनको आप कैसे नेगेट करते हैं? उनकी बात को आप कैसे सपोर्ट करेंगे अगर कोई चीज़ वो अच्छी भी कर रहे होंगे? एंड अगेन आइडेंटिफाइंग का, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए इतना जिक्र कर रहा हूँ, देयर आर लॉट मोर कोर्सेज एंड आपसे पॉडकास्ट करने से पहले व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आई वाज कम्प्लीटली लॉस्ट, क्योंकि हर बंदा जिसकी फॉलोइंग है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ सेल कर रहा है जो कि शायद उसमें से आटे में नमक के बराबर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे लोग भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वरना सिंपली एवरीवन इज़ मिंटिंग मनी। देखो, एज अ बिजनेस मैं इस काम को बुरा नहीं समझता। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, लेट मी टेक अ बैक स्टेप। कोई भी एजुकेशन दे रहा है, जैसे पाकिस्तान में एक कोचिंग सेंटर्स का भी ट्रेंड है। कोचिंग सेंटर्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है। एजुकेशन देना एज अ बिजनेस इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन में फिलैंथ्रपी की मोनोपोली होनी चाहिए कि पैसे लिए बगैर ही पढ़ा रहे हो। पैसे लेके पढ़ाओ, कोई बात नहीं है। वैल्यू क्या दे रहे हो उससे, वैल्यू क्या दे रहे हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। देखो, ये जो फ्लेक्स वगैरह करके बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं ना, ये एक तरह का पॉर्न है।
आप एक अंडर एज बच्चे को एक एम्बियंस क्रिएट करके पुल कर रहे हो अपनी तरफ, फिर वो अपने माँ बाप से पैसे लेके आता है और आपसे एक चीज़ खरीदता है जिससे सोचता है कि वो भी ये लाइफस्टाइल जी सकता है। मोर ऑफ एन इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप। जी, और फिर असल में जो आप एजुकेशन दे रहे हो ना, उसमें वो वैल्यू ही नहीं है। उसमें बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब पे फ्री में मिल रही हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब बेसिक सी चीज़ें यूट्यूब पे फ्री में मिल रही हैं और तुमने एक एम्बियंस क्रिएट करके बच्चे को यूट्यूब से हटा के अपने पास अट्रैक्ट कर लिया है और तुम वाकई में कुछ सीक्रेट जानते हो जिससे तुम पैसे कमा रहे हो, तो फिर बेचने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी तो इनकम स्ट्रीम बनी हुई है, गिव इट फॉर फ्री। तुम्हारे उस इल्यूजन से लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तुम्हारी मार्केटिंग बहुत सॉलिड है, आप फ्री में दो, क्योंकि तुम तो मिलियनियर हो ना। एनीवन, जितने भी लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि यार मैं शॉपिफाई का एक्सपर्ट हूँ, मैं क्रिप्टो का एक्सपर्ट हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट हूँ, अगर तुम इतने ही बड़े एक्सपर्ट हो तो मेक अ लॉट ऑफ मनी और चाहो तो फ्री में दे दो लोगों को वो एजुकेशन, और नहीं देनी तो अपने पास रख के बैठ जाओ चुपचाप, फिर गाड़ियाँ क्यों दिखा रहे हो? ओके, दिस मूव्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ कनेक्टिंग क्वेश्चन जो मैंने आपसे अभी पूछा वायरलिटी के ऊपर। क्योंकि अगर आप वायरल नहीं होंगे या आपकी वीडियोस वायरल नहीं हो रही होंगी तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप उसे ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते एक तरीके से। यू टेल मी व्हाट एल्गोरिथम यू हैव क्रैक्ड सो फार जिसकी वजह से आप अभी वायरल चल रहे हैं। क्या कौन से ऐसे आपने इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ कनेक्टेड हो गए हैं, या कोई आप जिस तरह बांग्लादेश में एक मूवमेंट अभी लॉन्च हुई थी, कोई इस तरह की आपने कोई मूवमेंट स्टार्ट कर दी है कि लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? बिकॉज वट आई हैव सीन यू आर ग्रोइंग मैसिवली एंड इन टर्म्स ऑफ बीइंग समवन दैट आई नो पर्सनली, तो मुझे पता है कि आपके वायरल होने का इतना नुकसान नहीं है क्योंकि यू आर टेलिंग पीपल व्हाट रियलिटी इज़ इन अ गुड वे। लोग और भी क्लेम करते हैं कि वो अच्छी तरीके से बता रहे हैं, लेकिन यू आर एक्चुअली गाइडिंग देम इन अ पॉजिटिव वे एंड समहाउ अगर आपकी वीडियोस वायरल भी होती हैं तो उसके अंदर कोई मैसेज ही होता है। पहले तो ये बताएं कि एल्गोरिथम कोई क्रैक कर लिया है आपने, और अगर किसी और को क्रैक कर दें तो क्या करें? दुआ करवाई है मैंने। नहीं, असल में उज़ैर, जैसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपको सोशल मीडिया पे और दुनिया में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, हर फील्ड की एक वायरलिटी है। जैसे बैंक में पैसे ज़्यादा बन रहे होते हैं, वो भी एक वायरलिटी का सेंसेशन होता है। अगर किसी भी फील्ड में आगे बनना है ना, तो वो कहना शुरू कर दो जो कोई नहीं कह पाता लेकिन सोचते सब हैं, और वो करना शुरू कर दो जो सबको करना चाहिए लेकिन कर कोई नहीं रहा। ये दो चीज़ें कर लो, हर चीज़ में वायरल हो जाओगे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़े, क्योंकि अक्सर हम सुनने को मिलता भी है और हम देखते भी हैं कि यूजुअली जो क्रिंज कंटेंट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है फॉलोइंग मिलती है एंड उसको काफ़ी वो आई बॉल्स अट्रैक्ट करता है, नोइंग द ऑडियंस कि वो कहीं की भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई स्पेसिफिक किसी कंट्री की ऑडियंस होगी तो उसी को ही क्रिंज कंटेंट पसंद है। आप यूएस में भी देखेंगे तो कभी कभार ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि हर एक कंटेंट की एक ऑडियंस होती है। आप इसको किस तरह देखते हैं? और जल्दी वायरल होने का ये एक तरीका है कि पहले शायद क्रिंज कंटेंट डाला जाए, उसके बाद जब फॉलोइंग आ जाए फिर आप दीनी रास्ते पे चले जाएं, या आप जी एक पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए? नहीं, जिम्मेदारी देखो किसकी है। आपकी अगर एक कम्युनिटी है ना और उसमें 20 लोग हैं और 15 लोग क्रिंज और गंदा काम कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको व्यू नहीं आ रहा, तो भाई आपने ऑडियंस की साइकोलॉजी ही नहीं समझी कि उसको कैसे अपने पास लेके आना है। अच्छी बात तो आप बाद में सिखाओगे, आप पहले ये बात तो सीखो कि ऑडियंस की साइकोलॉजी कैसे समझनी है। ठीक है। बट आई हैव अंडरस्टूड कि मेरी ऑडियंस क्या डिमांड करती है। मुझे भी एक बच्चे ने सवाल किया था कि यार पब्लिक ये चाहती है। मैंने कहा आई डोंट केयर पब्लिक क्या चाहती है, मैं वो जानना चाहता हूँ पब्लिक रिस्पॉन्ड किस चीज़ को करती है। चाहती क्या है वो छोड़ दो, बोलती क्या है वो छोड़ दो, रिस्पॉन्ड किस चीज़ को करती है, रिएक्ट किस चीज़ पे करती है। पब्लिक रिएक्ट उस चीज़ पे करती है जो फैसिनेट करे उसे, कि भाई यहाँ कैसे बना जाए। सुपरमैन को देख के बच्चा क्यों इंस्पिरेस होता है, स्पाइडरमैन को देख के बच्चा क्यों बैग खरीदता है स्पाइडरमैन वाला, उसका दिल चाहता है कि मैं ऐसा बनूं, मुझे लोग पसंद करें, पीपल लाइक टू बी लाइक्ड। अच्छा, इसके साथ आप एग्री करें या डिसएग्री करें, देखें एवरीथिंग इज़ नॉट वाइट और ब्लैक, ठीक है। हम जिधर रह रहे हैं वो एक ग्रे एरिया है। एवरी प्लेस इज़ नॉट लॉस एंजलिस कि जी ये गुड है, ये ईविल है, ये सुपर हीरो है और एक विलन है। वी आर लिविंग विद पीपल जो कि एक सर्टन ग्रे एरियाज़ में रह रहे हैं एंड उनके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो वही सुपर हीरो हैं। एक विलन की स्टोरी भी जब आप सुनेंगे तो वो भी आपको ऐसे ही बताएगा कि वो ही सही काम कर रहा है या उसको भी किसी ने मजबूर किया वो काम करने पे। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। एक तो
रिलीजियस एस्पेक्ट से बताऊंगा और दूसरा बताऊंगा फैमिली सिस्टम एस्पेक्ट से। सुपर हीरो हर वो बंदा है जो अपनी माँ का ख्याल रखता है, माँ की इज़्ज़त करता है, अपने बाप का ख्याल रखता है, अपनी बाप की इज़्ज़त करता है, एक अच्छा हस्बैंड बनता है, एक अच्छा बाप बनता है, एक अच्छा भाई बनता है, सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है। वो मेरी नज़र में सुपर हीरो है। सुपर हीरो वो भी बंदा है जो अपनी फैमिली के 20, 30, 40 लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है, उनके लिए कुछ अच्छा कर लेता है। सुपर हीरोइन वो खातून हैं जो अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, अपनी माँ का ख्याल रखती हैं, अपने बाप का ख्याल रखती हैं। सबसे पहले आपको आपके करीब वाले लोग पसंद करना चाहिए, तो आप सुपर हीरो हैं। अब इसको रिलीजियस एस्पेक्ट से बात कर लेते हैं। रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें बहुत ब्लैक एंड वाइट हैं। आपका सबसे बेसिक एलिमेंट है झूठ नहीं बोलना है। तो अगर जो इंसान झूठ नहीं बोलता उसको हम बेवकूफ़ समझते हैं, मैं उसे सुपर हीरो बोलता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के दौर में। और ये आप जो ग्रे एरिया कह रहे हैं, वो ग्रे एरिया हमने बनाया है सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट। हम सबको पता है हमें क्या नहीं करना चाहिए, और हम सबको अल्लाह ने वो ताकत भी दी है ऊपर वाले ने कि इसके रोक लें हम अपने आप को। बट वी एंड अप डूइंग इट बिकॉज वी फॉल वीक टूवर्ड्स आवर फीलिंग्स। हम फीलिंग्स से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं रादर देन प्रिंसिपल से। उसूल जिसके कोई नहीं है ना, वो हमेशा ग्रे एरिया में ही रहेगा। जिसके उसूल हैं वो हमेशा ब्लैक और वाइट में आ जाएगा। और आपकी इस बात को कंटिन्यू करता हूँ कि हेड ऑन ले लिया लोगों को। हेड ऑन सामने से आगे वही लड़ता है जो ब्लैक एंड वाइट एरिया में होता है। उसके पास खोने को कुछ नहीं होता, उसके पास स्केलेटन्स नहीं होते उसके क्लोजेट में। Saad, what percentage of your real life you have actually showed on reels? यार आज से 2 साल पहले तक मैंने 1% भी शो नहीं किया था, लेकिन हमारी टीम जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं वो ये देखते हैं कि भाई और ज़्यादा करना है। तो अब मैं मजबूर होता जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मेरी रियल लाइफ और रील सेम हो गई है बिल्कुल। और मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो बहुत सिंपल और सादा लाइफ जीने वाला बंदा है। बट आई थिंक इट कम्स टू दैट परसेप्शन कि लोग क्या चाहते हैं उसकी केयर नहीं करनी, लोग किस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं उसकी केयर करनी है, और उसके बाद उनको अच्छी नॉलेज दे देनी है। मैं अगर लोगों को अपनी तरफ डाइवर्ट करता हूँ और उसके बाद मैं उसके लिए कुछ अच्छा कर देता हूँ, तो आई थिंक दैट्स गोना बी अ बिगर सक्सेस देन मी नॉट शोइंग what I'm living. And what percentage of people are offended from you right now, जो कि similar businesses में थे लेकिन पहले आपके शायद दोस्त थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि they are not more friends right now? देखिए, अब ऊपर जाने वाला इंसान है ना, उसको हमेशा झुक के ऊपर चढ़ना होता है। और जो इंसान नीचे आ रहा होता है वो अकड़ के नीचे आता है। तो मेरी ये कोशिश है कि कोई पसंद करे या ना पसंद करे, मैं हम्बल रहूँ, सिंपल रहूँ, सादा रहूँ, एंड आई एक्चुअली लिव दैट। और जिस दिन अगर आप मुझे देख लेना कि साथ मगरूर हो गया है और साथ कह रहा है कि आई डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन और दैट पर्सन, उस दिन समझ जाइएगा कि मैं नीचे आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक ये है कि यू माइट लूज सर्टन फ्रेंड्स एज वेल। या आप कंसिडर करते हैं कि जो आपके साथ इस मोमेंट पे नहीं खड़ा हुआ है वो शायद आपका शुरू से दोस्त ही नहीं था? मेरी फ़िलॉसफी है, ये मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आज मेहनत कर लो, आज जान मार लो, आज दिल लगा के जोश से काम करो। 5 या 10 साल बाद दोस्तों की तादाद बढ़ जाएगी। तो आज अगर जो कम हो रहे हैं वो कभी दोस्त ही नहीं थे। Is it because of your net worth के वो जो net worth increase करेगी, so you are going to find some temporary friends, or is it going to be someone genuine people standing with you? देखिए, जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं ना एक बाज़ार में, तो बहुत सारे वेंडर्स आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। Absolutely. आपकी डेस्टिनेशन पे है ना वो असल फॉरएवर वेंडर होता है। तो और कुदरत का भी निज़ाम यही है कि व्हेन यू आर लिविंग दिस लाइफ, आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे, धोखे मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन आखिरत जो असल लाइफ है ना, वहाँ परमानेंट वो होंगे सारे। आपको परमानेंट लोग वहाँ मिलेंगे, यहाँ परमानेंट लोग नहीं हैं। दुनिया बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फिश है। भूख की फीलिंग सबसे पहले हाथ अपने मुंह की तरफ बढ़ता है। अगर हम दोनों भूखे हैं, आपका हाथ आपके मुंह की तरफ बढ़ेगा, मेरा मेरे मुंह की तरफ बढ़ेगा, एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो वी आर डिज़ाइन दैट वे। अब उस चीज़ को बैलेंस करके चलना और ताल्लुक़ अच्छा रखना लोगों से और ताल्लुक़ ख़राब ना होने देना, ये तो आपका विजडम और आपका बड़ापन है ना। इस वायरलिटी के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए? करंटली जिस तरह लाइफ गुजार रहे थे, अब क्या फील किया है डिफरेंट कंपेयर टू कि अब मैं कोई चीज़ अगर लगाता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, इट गेट्स मिलियंस ऑफ रिएक्शंस, मे बी मोर देन दैट। मैं अगर कोई सर्वे डालता हूँ, जो रिसेंट मैंने अभी आपका देखा भी, ऑलमोस्ट 250,000 पीपल सब्सक्राइब्ड to that particular questionnaire within 2 days, which is remarkable, even considering the fact
कि काफ़ी लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, तो फीडबैक वाज ट्रूली इम्प्रेसिव। मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं आया, मेरी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे आप ये कहें कि यार बहुत बड़ा कोई फ़ायदा या नुकसान हो गया। हाँ, अल्टीमेटली ये फ़र्क आया है कि अगर आप बहुत टाइम से एक सही बात प्रीच कर रहे हो ना, और आप एक सही चीज़ बता रहे हो लोगों को, तो आप इमोशनली कनेक्टेड होते हो अपने लोगों से। तो मैं अपने लोगों के साथ इमोशनली कनेक्टेड हूँ। मुझे अगर ये समझ में आ जाता है ना कि यार मेरी कौम समझ गई है मेरी बात, वो मुझे बड़ा इमोशनल कर देती है और उसमें मुझे बड़ी खुशी होती है। और फिर उसके बाद मुझे ज़िम्मेदारी भी फील होती है कि वादा किया है तो अब डिलीवर करना है वो चीज़। तो दैट वेक्स मी अप इन द मॉर्निंग। ये चेंज है सबसे बड़ा। देखिए, इस पोजीशन पे आके अक्सर लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं एंड दे वांट थिंग्स टू गो देयर वे। लेकिन आपने देखा है कि जब इस तरह के लेवल पे आप होते हैं तो देयर आर सर्टेन क्रिटिसिज्म्स दैट आर गोइंग ऑन अराउंड यू, देयर आर सर्टेन रूमर्स दैट पीपल दैट नो यू स्प्रेड अगेंस्ट यू एज वेल। ये भी चीज़ हमने काफ़ी देखी है। तो इस फॉलोइंग के बाद इफ़ आई गिव यू अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आपके अगेंस्ट कोई कैंपेन लॉन्च होती है या कोई इस तरह का पर्सपेक्टिव या एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश है, नोइंग द फैक्ट कि आपके पास एक आर्मी है लोगों की विच इज़ फ्रॉम द एज रेंज ऑफ 18 to 24, विच इज़ द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ द वर्किंग क्लास पाकिस्तान के अंदर भी, और जो एनर्जेटिक क्राउड होता है दुनिया का, तो वो आपके साथ है। कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे नैरेटिव को ख़त्म करने के लिए अपने अगेंस्ट? यार अगर नैरेटिव सच्चा हुआ तो ओन अप कर लेंगे, मान लेंगे, डिफेंड नहीं करेंगे खुद को। और अगर नैरेटिव सच्चा नहीं हुआ तो उस बंदे को इंटरनेट से ख़त्म कर देंगे जिसने नैरेटिव बनाया है। So is it going to be a direct threat to that person initially? अगर कोई सोच भी रहा हो अभी इस टाइम पे कोई इस तरह की चीज़ क्रिएट करने का? यार थ्रेट नहीं है, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर झूठ होगा तो उसमें तो फिर वी हैव टू रिएक्ट। लेकिन अगर सच होगा तो मान लेंगे, इंसान है, गलतियाँ की हैं बहुत सारी लाइफ में, तो अगर कोई सच्ची बात हुई मान लेंगे। अच्छा, हाउ रिस्पॉन्सिबल डू यू थिंक यू आर विद योर ऑडियंस? क्योंकि आपके पास जब एक ऑडियंस है, आप जो नैरेटिव बिल्डअप करना चाहें इस टाइम पे आप कर सकते हैं। एंड नोइंग द फैक्ट एज यू हैव मेंशन्ड कि जो इस तरह की ऑडियंस होती है, ऑडियंस साइज है, वो गलेबल है, उनको आप कोई चीज़ सेल करेंगे वो ओन भी कर लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है आपको? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरा प्राइमरी गोल ये है, ये नैरेटिव और उनको यहाँ सोए करना वहाँ सोए करना मेरा गोल नहीं है। मेरा प्राइमरी गोल ये है कि हर बच्चे का पेट भरा हुआ हो, हर बच्चे के पास एजुकेशन आ रही हो, हर बच्चा अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहा हो, मैं उस बच्चे को अपनी फैमिली में हीरो बना देना चाहता हूँ। तो अगर वो गोल मैंने अकॉम्प्लिश कर लिया और उसके लिए मुझे कोई भी नैरेटिव कुक करना पड़ा, आई विल ग्लैडली डू दैट। क्योंकि अगर आपने 1 लाख घरों को रोज़गार प्रोवाइड कर दिया और उनको तरीका सिखा दिया कि आप मछली नहीं खिला रहे, आप मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, मछली पकड़ना सिखा दिया, नस्लें बन जाएंगी। एक बंदा, चौकीदार का बच्चा, वेटर का बच्चा, प्लम्बर का बच्चा, सारी ज़िंदगी बच्चे का बच्चा गालियाँ सुन के वही काम करता आ रहा है। वेटर को गालियाँ देते हैं, यूँ खड़ा रहता है, कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है उसकी किस्मत बदल ही नहीं सकती। उसने भी यही करना है, उसने बच्चे ने भी यही करना है, उसके बच्चे के बच्चे ने भी यही करना है। तो आप और मैं अगर एजुकेशन के थ्रू और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उसका ये पर्सपेक्टिव चेंज कर दें, सोचें कितने इनोवेटिव बच्चे निकलेंगे। आपको शायद नया फेसबुक निकल आए, नया इंस्टाग्राम निकल आए, नया अमेजॉन, नया यूट्यूब निकल आए। तो देर आर दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं वहाँ, लेकिन उनको बस ज़हनी गुलाम बनाया हुआ है हम लोगों ने। साथ काफ़ी लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं अभी। जिस तरह आप काम कर रहे हैं इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे भी काम होता है, प्राइवेट लेवल पे भी काम होता है। प्राइवेट लेवल पे जब कोई काम ऐसा करता है तो उसको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, क्योंकि उसके पास वो सपोर्ट नहीं होती जो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट के पास होती है। ऐसी क्या चीज़ आप डिफरेंट कर रहे हैं उन्हीं सेम कोर्सेज को लेके या उन्हीं सेम स्किल सेट को लेके जो आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसको मैं 2 हिस्सों में जवाब देता हूँ आपको। अगर आप एक बंदा उर्दू जानता है और आप उससे चाइनीज़ में बात कर रहे हो, क्या वो आपकी बात समझेगा? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली आपका जो 14, 15, 16 साल का बच्चा है ना, वो इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स देख के बड़ा हुआ है या टिकटॉक देख के बड़ा हुआ है। वो बच्चा नहीं है जो आज से 10 साल पुराना बच्चा था। उसको उसकी लैंग्वेज में बात करना ज़रूरी है, और मैं किसी को भी नहीं देखा मैंने जो उसकी लैंग्वेज में बात कर सकता है उससे। दैट्स वाई माई काइंड ऑफ पीपल मेक अ डिफरेंस। मेरी तरह के लोग पहले ऐसे थे कि वो आगे आते थे अपना मंजन बेचने के लिए। यहाँ डिफरेंस ये है कि मैं आगे आ रहा हूँ, मेरे पास अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, लेकिन मैं उनको दे रहा हूँ फ्री एजुकेशन। ये चीज़ कोई और प्राइवेटली या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो इतने लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा।
उनको बता ही नहीं पा रहा कि तुम्हें क्या मिलेगा, वो चाइनीज़ बोल रहा है उनसे, मैं बोल रहा हूँ उनकी लैंग्वेज, दैट्स व्हाट यू लाइक, दैट्स व्हाट यू विल गेट। मैंने करके बताया है, मैं भी तुम्हारी तरह के घर में रहता था, मुझे भी शाम में बोटी नहीं मिलती थी खाने में, मिल रही है अब, तुम्हें भी मिलेगी। दैट्स हाउ यू डू इट। इसका दूसरा जवाब ये है कि सिखा हर कोई रहा है कि ये कोर्स है, ये स्किल है, क्लाइंट हंटिंग कोई नहीं बता रहा ठीक से। क्लाइंट कहाँ से लेके आना है, हाउ टू बी ए गुड सेल्समैन। मैंने सिखा दिया तुम्हें अमेज़ॉन कैसे करना है, अब तुम्हारे पास अमेज़ॉन स्टोर के लिए $10,000 ही नहीं है, कहाँ से कन्विंस करोगे लोगों को। तो हमारा जो प्राइमरी गोल है ना, जो पहला सिस्टम होगा वो कि कैसे लीड हंटिंग करनी है, क्लाइंट हंटिंग करनी है, और कैसे सेल करना है अपने इन्वेस्टर को और अपने क्लाइंट को। एंड आर यू टारगेटिंग द एक्सट्रीम लोअर एंड क्राउड ऑफ द सोसाइटी, या ये हर क्लास के लिए अवेलेबल है ये वाले जो कोर्स है, या इससे हर कोई बेनिफिट ले सकता है किसी भी किस्म का? देखें, अगर आपके डैडी का 25 करोड़ रुपए का बंगला है और आपके डैडी अगर 25,000 रुपये किराए में भी घर पे रखा हुआ है, आप सब फ्री में ले सकते हो। ठीक है, हमारा प्लान ये है। वजह बताता हूँ इसकी। वजह ये है कि फ़र्ज़ करो मैंने 1 लाख लोगों को $500 से $1,000 मंथली कमाने का वो दे दिया, इनिशिएटिव दे दिया, और उनको स्किल दे दी और उनको लीड हंटिंग बता दी। क्या आप रियलाइज़ करते हो ये जो पैसा सारा आ रहा है ये हमारी कंट्री से नहीं आ रहा, ये क्लाइंट सारे बाहर बैठे हुए हैं, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। वो पैसा सोसाइटी में स्पेंड होगा, नए जूतों में, नई गाड़ी में, नई घड़ी में, नए घर में, खाने में, कितना पैसा फ्लो हो जाएगा सोसाइटी में। इकोनॉमी फ्लरिश होगी, मजीद जॉब्स क्रिएट होंगी, कंपनीज इंटर्न हम जो कर रहे हैं उससे बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को हायर करना शुरू कर देंगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गई है। कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एक व्हील चल पड़ेगा। तो एक छोटा सा चिंगारी है हमारे पास जो हम लगाना चाह रहे हैं, जिससे बड़ा आप एक सीड प्लांट कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी टाइम बाद आता है। लेकिन आपको लगता है कि इसकी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर हमने देखा है कि इस तरह की जब फ्री की चीज़ होती है उसको वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको वैल्यू देते हैं तो उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता है, या एक सर्टेन टाइम बाद जब उनको लगता है कि चीज़ें उनसे शायद सीखी नहीं जा रही हैं तो वो बीच में छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो टीचर होता है वो उसी को ब्लेम करते हैं अपनी नाकामयाबी के लिए। इसको कैसे देखते हैं? टीचर इज़ टू ब्लेम, स्पेशली अगर वो टीचर बहुत बड़ा प्रीमियम चार्ज कर रहा है तो टीचर इज़ टू ब्लेम। आई टेल यू व्हाई। देखो, जब एक करिकुलम डिज़ाइन होता है ना, एक एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन होता है, तो वो डिज़ाइन किया जाता है एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के हिसाब से। अबव एवरेज बच्चा तो यूट्यूब पे जाके फ्री में भी सीख लेता है। तो व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग द सिस्टम फॉर एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट, और वो एवरेज और बिलो एवरेज ही फेल हो रहा है, तो फिर आपको ब्लेम मिलेगा ना अल्टीमेटली। अब एक कैटेगरी है इसमें बच्चों की जो मजाक मस्ती में इनरोल कर लेते हैं and they don't actually want to study, or they just think let's try it out, let's wing it। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो consistent नहीं हैं, तो उनके लिए एक filtration system हमने बनाया हुआ है जिसको मैं कहता हूँ aptitude test। For every system there's an aptitude test। If you want to learn artificial intelligence, you're going to have to answer 5 to 10 questions based on artificial intelligence। वो उन questions के जवाब YouTube पे कहीं पड़े हुए मिलेंगे, गूगल कर लो, बड़ा आसान है। जिसने पास करना है वो aptitude test पास करे, उसकी एंट्री बैरियर मैं लो रखूँगा, 50, 60, 70% तक रखूँगा, ज़्यादा हाई नहीं रखूँगा, वो इंटर हो जाएगा। अब मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि हमारे पास एक एब्सोल्यूट सिस्टम है और एब्सोल्यूट सिस्टम में बेस्ट 90 to 100% रिजल्ट ड्राइव होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम चीज़ शुरू कर रहे हैं, अपनी सोच के हिसाब से उस पर फिल्टर्स लगा रहे हैं, अपनी सोच के हिसाब से एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए सिस्टम बना रहे हैं। अब आगे कामयाबी नाकामी के हिसाब से हम अपनी चीज़ को मोल्ड, मॉडिफाई और एडवांस बनाते रहेंगे। काम शुरू करना होता है ना। पहले अमेज़ॉन की वेबसाइट जब बनी थी वो ऐसी नहीं थी जो आज देखते हैं आप। उस काम शुरू हुआ, सारी एप्लीकेशन जितनी भी है उनका इनिशियल जो बीटा वर्जन होता है वो बहुत ही बेसिक होता है। ऐसा होता है कि आज के दौर पे कोई जाए भी ना उन पेजेस पे। तो काम शुरू करना है। काम शुरू करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो पढ़ाया जा रहा है ना, उससे अगर मेरा 50 से 60% बच्चा $500,000 कमाने में कामयाब हो गया ना, ये नोट करो, मैं $500,000 कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मल्टी मिलियनेयर बन जाओगे। मल्टी मिलियनेयर कोई 2-3 साल में नहीं बनता, 10-10, 20-20 साल की जर्नीज हैं ये। तो यू स्टार्ट विद $1,000, $2,000, $1,500, उस पर बिल्डअप करते रहोगे। मैं 4 चीज़ें सिखाऊंगा, 4 चीज़ें इंटरनेट से सीखोगे और 4 चीज़ें अपने दिमाग में आइडियाज़ आएंगे। कीमत आइडिया की है, कीमत सिर्फ स्किल की नहीं है।
स्किल प्लस आइडिया प्लस मेहनत इक्वल्स टू मल्टी मिलियनर। एंड डू यू थिंक ये वाला मॉडल आपने भी डिस्क्राइब किया है, ये प्रोलॉन्ग अगर हम इसको देखें तो ये चलता भी रहेगा, या इसके अंदर कुछ एडवांसमेंट्स आएंगी, या यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग एज वेल ड्यूरिंग दिस वेंचर लॉन्च या इन बिटवीन जब ये लॉन्च ऑलरेडी हो चुका होगा? हम कंसिस्टेंटली चेंजेस करते जाएंगे। हम उस तरह का माइंडसेट नहीं रखते कि एक सेटअप लगाओ और फिर सो जाओ। हमारा माइंडसेट उस तरह का है कि सेटअप लगाओ, रेंटल इनकम के ऊपर बेसिकली आप बिलीव नहीं कर रहे हैं? बिलीव नहीं करते। देयर इज नो सच थिंग एज पैसिव इनकम, ऑल इनकम्स आर एक्टिव इनकम। और इस केस में इनकम मैं एजुकेशन और नॉलेज को कह रहा हूँ, ये लोग ना समझे कि मैं पैसे बनाने का सोच रहा हूँ, क्लेरिफाई कर दूँ इसको। तो हम कंसिस्टेंटली इसको मॉडिफाई करते रहेंगे, इसको इन्हेंस करते रहेंगे। अभी एक साहब ने मुझसे इंटरनेट पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी मशहूर हैं वो खुद भी, और उन्होंने भी शायद ये पढ़ाने का कोर्स बिजनेस रखा हुआ है, उनकी बहुत से लोग इज़्ज़त भी करते हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने भी ऐसे ही कुछ किया था, लेकिन आप इसको सस्टेन कैसे करोगे? 1, 1.5, 2, 3 साल बाद जब चीज़ें आउटडेटेड हो रही रहेंगी तो आप इसको सस्टेन कैसे करोगे? तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई अगर मेरे जेब से पैसा लगेगा तो मैं जेब से पैसा लगाऊंगा, थोड़ा बहुत अल्लाह ने दिया हुआ है, कोशिश कर लेंगे अपनी तरफ से। साथ में एज़ यू नो हमारे पास ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स भी हैं जो बड़े फिलैंथ्रोपिक काम ऑलरेडी करते हैं, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हुए यूनिवर्सिटी को, तो उनकी भी मदद दरकार होगी इंशाल्लाह अगर हमने उनसे बात की तो। थर्ड चीज़ ये है कि देखें, मेरे पास बिजनेस मॉडल है, मैं पाकिस्तानी से पैसे नहीं लूँगा, लेकिन बिजनेस मॉडल है मेरे पास। फेसबुक किसी से पैसे नहीं मांगता, लेकिन एड प्लेसमेंट्स और मेटा सब्सक्रिप्शन इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वो पैसे बना रहा है। तो मैं भी पाकिस्तानी को फ्री दे रहा हूँ, पाकिस्तानी बच्चा फ्री पढ़ रहा है, लेकिन बिजनेस करना मैं जानता हूँ। आई नो हाउ टू सस्टेन अ बिजनेस। तो इंशाल्लाह मैं अपने कार्ड सारे रिवील करूँगा। ये बातें उन लोगों को देने की नहीं है जो सीक्रेट लेके आगे खेलना शुरू हो जाएं। अच्छा, योर मेंटालिटी मैचेस विद वन ऑफ माय फ्रेंड एंड इनफैक्ट अ मेंटोर, तनवीर अहमद साहब। उनका मैं जिक्र यहाँ पे इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि जैसा आपने मेंशन किया कि आपके पास जो लोग हैं जो कि इस तरह के वेंचर्स को सपोर्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो कि इस तरह के इनिशिएटिव्स को सबसे पहले सपोर्ट करते हैं। शायद वो आपको हर जगह नज़र ना आए तस्वीरें बनवाते हुए या इस तरह की चीज़ें करते हुए, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि जब कोई इस तरह का इनिशिएटिव होता है जिसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होते हैं, तो उसमें वो और उनके कुछ दोस्त जो हैं ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। तो उधर से मुझे आपका काफ़ी मैच होती हुई ये वाली चीज़ लगी। अच्छा, तनवीर भाई मेरे मेंटर हैं। तनवीर भाई से हमने बड़ा लर्न किया है, और इन दिस वर्ल्ड ऑफ एज एंड बीज यू शुड बी तनवीर भाई, a real billionaire with a mindset to grow the population of Pakistan and worldwide. खैर वो बंदा जेम है, आप उनका कितना भी तारीफ कर लें वो कम है। आई थिंक इज अ म्यूचुअल फ्रेंड। आई एम जस्ट मेंशनिंग अबाउट द इनिशिएटिव्स जिसके ऊपर वो इन्वेस्ट भी करते हैं। वो ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट होता है, वो उनका बड़ापन है, ओरिएंटेड होता है, वो उनका बड़ापन है। और वो नाम भी नहीं आना देना चाहते हैं। हम नाम भी ले रहे हैं, उस पर भी बोलेंगे नाम नहीं लेना था। हाँ, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें दे शुड बी कमेंटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड इनफैक्ट। तो ये वाली चीज़ थी। बहरहाल इसके साथ ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड बात जैसे हम कोर्स की कर रहे थे, आपने अनाउंस किया, आपको रिएक्शंस आए। ये जो आपको इंस्टेंट अभी रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको लगता है कि जब चीज़ें डाई डाउन कर जाती हैं, इसी बीच में आपने कोई चीज़ लॉन्च कर दी तो उसकी एक हाइप है, या आपको लगता है कि आपका मॉडल ही इतना स्ट्रांग है कि अगर ये वायरलिटी आपके पास नहीं भी हो फिर भी वो बेनिफिट करेगी लोगों को? यार, जो असली में सीखना चाहता है ना, और असली में हालात बदलना चाहता है, और असली में अपनी जोश और जुनून के साथ अपनी फैमिली के सर्कमस्टेंसेस चेंज करना चाहता है, वो तो जुड़ा रहेगा। ठीक है। और बहुत से लोग होते हैं जिनको मैं कहता हूँ कोक की बॉटल, पहले 15 मिनट में बहुत जोश होता है, बाद में सारा जोश आहिस्ता आहिस्ता करके निकल जाता है। वो लोग मुझे चाहिए भी नहीं, जिनका जोश निकल जाता है। मैं क्यों टीचर को सैलरी दूं ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए जो पढ़ना ही नहीं चाहता? एब्सोल्युटली ट्रू। आई वुड रैदर इन्वेस्ट इन समवन जो बहुत अंडर प्रिविलेज एरिया से आया है और बहुत जज्बाती है कि मुझे हालात बदलने हैं, और कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोशिश करता हुआ कोई नज़र आ रहा है तो ये तो स्टेप 1 है। आगे आपने फाइल देखी हुई है, हमारे स्टेप 2 और स्टेप 3 में क्या प्लान्स हैं वो हिला देंगे लोगों को। अच्छा, जब भी कोई इस तरह की चीज़ लॉन्च होती है तो आजकल एक स्टार्टर पैक चल रहा है। वो स्टार्टर पैक में आपके पास एक सर्टेन ब्रांड की घड़ी होनी चाहिए, एक सर्टेन ब्रांड की गाड़ियाँ होनी चाहिए, और कुछ सर्टेन घर की एक फील दी हुई है कि इस तरह का होना चाहिए, तभी आपको लोग जो है वो एट पार समझते हैं या वो आपको सीरियस लेते हैं। सो डू यू स्टिल बिलीव इन दैट
क्योंकि कभी कभार जब मैं आपको देखता हूँ तो यू आर नॉट पोर्ट्रेइंग योर 100% लाइफ ऑन सोशल मीडिया। अगर वो करेंगे तो शायद आप और ज़्यादा वायरल हो जाएं, लेकिन इनिशियली जितना आप कह रहे हैं इससे ही वायरलिटी मिली है। तो इज़ इट द सेम मॉडल दैट यू यूज्ड एज वेल, कि आपने कहा कि मैं अपनी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, अगर यही वाली चीज़ चल रही है तो यही दिखा देते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ें तो आपके पास पहले भी थी, पहले आप इस तरह नहीं दिखा रहे थे। अब हमने देखा है कि जो वीडियोज़ आ रही होती हैं आपकी, उसके अंदर ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये हमारे टीम के इनिशिएटिव्स हैं। देखिए अगेन फिलॉसफी मैं दे देता हूँ। द बेस्ट मार्केटिंग टीम एज वेल। थैंक यू, अप्रिशिएट इट, दे वर्क वेरी हार्ड। फिलॉसफी मैं दे देता हूँ और उसके बाद एग्जीक्यूशन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने फिलॉसफी दी हुई है लोगों को, ये मैं रिपीट कर चुका हूँ बहुत बार, कि डोंट गिव ऑडियंस व्हाट दे से दे वांट, गिव ऑडियंस व्हाट दे रिएक्ट टू एंड पैकेज इन दैट समथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू। ओके, ऑडियंस को वो ना दो जो वो मांग रहे हैं, ऑडियंस को वो दो जिस पे वो रिएक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ मिला के दे दो वो चीज़ जो जिसकी उनको ज़रूरत है, उनको पता भी नहीं है। जैसे बच्चे के लिए अच्छा क्या होता है, सुबह जल्दी उठ के स्पोर्ट्स खेलना, ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना, बच्चे के लिए अच्छा है, लेकिन वो करना नहीं चाहता वो, तो डोंट लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। अच्छा, इसी के साथ मैं आपकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी देखना चाहूँगा। रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई दैट वाज ऑन एयरफोर्स, मैवरिक की कॉपी लोग उसको अक्सर बोलते हैं, बॉलीवुड में रिलीज़ हुई, ऋतिक रोशन उसके अंदर थे। जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि हमारी फिल्म ने ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं किया क्योंकि 90% ऑफ इंडियंस हैव नॉट ट्रैवल्ड इन एन एयरप्लेन, तो वो रिलेट नहीं कर पाए उस एयरफोर्स की मूवी के साथ, जबकि मूवी बहुत अच्छी थी। तो इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं कि हो सकता है किसी ने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो, अब कोई अगर अपनी बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी दिखा रहा होता है या बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल शो कर रहा होता है, जब किसी ने उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा तो वो उससे फैसिनेट कैसे होगा? देखिए, क्यूरियोसिटी एंड मिस्ट्री हमारे दिमाग के किसी ना किसी कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके, एक बंदा जो हर चीज़ टीवी में देखता रहा है और उसको एक्सपीरियंस करने का दिल भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसको अच्छी लग रही है, उसको पता नहीं है उसको अच्छी लग रही है चीज़, हमें उसकी क्यूरियोसिटी को, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ एक्सप्लॉइट करते हुए उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है। ओके, क्योंकि बाहर मार्केट में उसकी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लॉइट करके उसको प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, उसको गंदगी बेची जा रही है, उसको उसके ब्रेन को है ना एक ट्रॉमा दिया जा रहा है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि 14 साल का बच्चा चीज़ देखेगा, 22, 25, 30 साल में उसको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो डिप्रेस मायूस हो जाएगा, वो आधा वहीं मर जाएगा। तो हमें उसको ज़िंदा रखना है ना, ज़िंदा रखने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ सिखानी है कि उसको ये बिलीव हो जाए कि मैं कर सकता हूँ। शायद तुमने 2 साल में कर लिया और मैं 20 साल में करूँ, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बड़ी ताकतवर चीज़ है। अच्छा, ये वाली चीज़ आपने बड़ी अच्छी मेंशन की कि आप जब किसी की क्यूरियोसिटी के ऊपर पूरा उतरते हैं तो एक तरीके से आप उसके हीरो भी बन जाते हैं, क्योंकि वो आपको एज अ रोल मॉडल देख रहा होता है। जब आपको उसकी पसंदीदा चीज़ें करते हुए वो देखता है, या शायद जो उसको चीज़ें, किसी को गोल्फ पसंद है और अगर आप गोल्फ खेल रहे हो तो अल्टीमेटली उसका एक बाइस्ड ओपिनियन हो जाता है आपकी तरफ, क्योंकि वो चीज़ उसको पसंद थी। तो सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि आपने सारी वो चीज़ें की जो लोगों को पसंद है, आप पीपल्स फेवरेट हो गए, तो यू आर टर्निंग इनटू अ पॉलिटिशियन एज वेल लेटर ऑन। कोई इस तरह का प्लान है कि मैं जो आगे जाके अगर मुझे खिदमत ही करनी है तो एज अ पॉलिटिशियन खिदमत करूँ? यार, हर इंसान अपने दिमाग में और अपनी कम्युनिटी में या अपने घर में या अपनी सराउंडिंग में एक पॉलिटिशियन होता है। वी आर पॉलिटिकल बाय नेचर, पर्सनल लाइफ बैलेंस उसने करनी होती है। वी आर पॉलिटिकल बाय नेचर। आप हर जगह किसी ना किसी लेवल पे पॉलिटिक्स ही कर रहे होते हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए लाइफ में। द पॉलिटिक्स ऑफ डूइंग गुड कैन बी डन विदाउट अ टाइटल। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो वो टाइटल के बगैर हो सकता है, लेकिन हर एक की अपनी एक वांट होती है। लोगों को पसंद ये है कि लोग उन्हें पसंद करें। लोग पॉलिटिक्स में भी पावर और पसंद के लिए जाते हैं। सिमिलरली अगर आपकी, जैसे मैं अपनी क्रेविंग बड़ी क्लियरली बोलता हूँ कि मुझे लोग पूछते हैं आप ये सब क्यों कर रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है? भाई मुझे लेगेसी चाहिए। लेगेसी मीन्स ये 20 साल बाद, 25 साल बाद अगर आपका बच्चा ये बोले कि भाई आपको किसने इंस्पायर किया, तो आप मेरा नाम लें, ये मेरी क्रेविंग है, इस चीज़ की मुझे ख्वाहिश है। तो सिमिलरली किसी को पावर की ख्वाहिश होती है, किसी को कुछ और की ख्वाहिश होती है। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी बड़े पॉलिटिकल हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़ाहिर है एज अ बिज़नेस पर्सन हमें रोज़ सुबह नया चैलेंज चाहिए होता है। आपने अभी एक बात कही थी कि सही जा रही होती है आपकी ज़िंदगी और आप कोई ना कोई मसला ले लेते हैं अपने सर पे, तो वो तो खून में है, वो नहीं बदल सकता।
लोगों की जब मदद ही करनी है साथ, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, उसमें जो हेड काउंट है एम्प्लॉयज़ का उसको डबल कर दें तो खिदमत हो जाएगी। या पाकिस्तान से अगर आपको किसी को बुलवाना है या इंडिया से बुलवाना है तो लगवाएं, सबके वीज़ा बुलाना शुरू कर दें, उससे भी तो खिदमत हो जाएगी, लोग भी खुश हो जाएंगे, आपको दुआएं भी देंगे और स्टेटस भी लगाएंगे आपके लिए, और मुरीद हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो आपके लिए। दिन रात आप जो भी कहेंगे आपकी बातें मान रहे होंगे वो। मुरीद नहीं चाहिए। देखो, सुबह सूरज की जो रोशनी होती है ना, उसकी वैल्यू ही इसलिए है अगर रात बहुत काली हो, और रात भर काम करने वाले आदमी को वो सूरज ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप फ्री लंचेस दे रहे हो ना, देखो चैरिटी का एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट हुआ है। मैं किसी को कोट नहीं कर रहा, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये दे देना वो दे देना, आप कौम को है ना भिखारी ना बनाएं। आप स्किल दें लोगों को, आप लोगों को ये सिखाएं कि आगे कैसे बढ़ना है। देखो, शुरू में हर एक को एक पुश चाहिए होता है, पर वो पुश उस पुश की हद तक ही रखें। ये मैसेज ना आ रहा हो कि मुझे आईफोन दिला दें, मुझे लैपटॉप दिला दें, ये मैसेज मुझे बड़ा काटता है। ये साइकोलॉजी बताता है कि यार बच्चा ये सोच रहा है कि बस बोलूँगा और मिल जाएगी चीज़। ये नहीं करना हमें। या इवन हमारे पास जब मैसेज आ रहे होते हैं, क्योंकि दे हैव सीन के आप लोग के एडिट्स भी बड़े ज़बरदस्त हो रहे होते हैं, एंड इनफैक्ट हमारी टीम भी एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, तो इट फील सो वियर्ड जब मैसेज आ रहे होते हैं कि हमें ये वाला लैपटॉप दिला दें ताकि हम एक सर्टन जो गोल है वो अचीव कर लें। उन्होंने अपने जहन में एक बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैक है कि हमें मैक चाहिए, अगर आप हमें मैक दिला देंगे तो आप हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उन्होंने एक ब्रांड से अपनी सक्सेस को एसोसिएट किया हुआ है कि जब तक वो ब्रांड उनके पास नहीं है वो शायद सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते पूरी ज़िंदगी। उनके पास लैपटॉप नहीं है, उनके पास जुनून भी नहीं है। हमें लैपटॉप नहीं, जुनून देना है उनको। मैं वो आदमी हूँ जो 20-20 रुपए जमा करके रमज़ान की पिज़्ज़ा हट डील खाता था। 1 महीना 1.5 महीना में पैसे जमा करना होते थे मुझे वो पिज़्ज़ा हट डील लेने के लिए। एक स्ट्रक्चर होता है अरारोट के आटे का जो मैनेकन बनता है, मैं उस अरारोट के आटे से मनी बॉक्स बनाता था, गुब्बारे फुला के अरारोट का आटा लगा लगा के। तो पैसे जमा करना तो भाई सेव एंड इन्वेस्ट दुनिया की बेसिक थ्योरी है। लोन लेके जिस बंदे ने बिजनेस बनाया ना, उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं किया जाता जिस बंदे ने सेविंग की, साल एक्सपीरियंस गेन किया और फिर जाके बिजनेस। साथ इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने जैसे मेंशन किया कि सेव एंड इन्वेस्ट वाली जो चीज़ है, तो यू कैन नॉट बाय अ गुड कार, या अगर कोई एक अच्छी गाड़ी या अपने लिए एक अच्छा घर लेता है तो वो तो उसको भी बोलेगा कि मैं शायद इस अमाउंट को एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ कर सकता था, सो व्हाई आई शुड बी लिविंग इन दिस लग्जरी हाउस, या व्हाई आई शुड बी ड्राइविंग दिस लग्जरी कार। काम क्यों करते हैं हम लोग? अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाने के लिए। ओके, अगर लाइफस्टाइल बेहतर बनाने के लिए खर्च कर रहे हो तो करो, ठीक है। अगर दिखावे के लिए खर्च कर रहे हो तो नहीं करो। मेरा ये पर्सपेक्टिव है, द पाथ टुवर्ड्स सक्सेस बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं किबला हूँ और मेरी ही बात सही है। मेरे लिए ये वर्क किया, द पाथ टुवर्ड्स सक्सेस बिकेम द वे ऑफ लाइफ। सादा लाइफ जीनी है, लेकिन अल्टीमेटली अपनी जान और अपनी दौलत कब्र में लेके नहीं जाते। तो जान भी पूरी मारनी है इस ज़िंदगी में और दौलत भी पूरी कमानी है, और उस दौलत को अपनी फैमिली वालों पे खर्च भी करना है। अच्छा, लेकिन वॉज देयर एनी मोमेंट इन योर लाइफ एज वेल जहाँ पे आपने सोचा कि आई हैव अचीव्ड इनफ, आई हैव अर्नड इनफ, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं बैठूंगा और मैं वेकेशन पे जाऊंगा? दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉन्सेप्ट जो हमें अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि पीपल वांट टू रिटायर एट 30। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टर्म ऑफ रिटायरमेंट कि मुझे 30 में रिटायर होकर वेकेशन पे जाना है। वाई कैन यू मेक योर लाइफ स्टाइल इन सच अ वे कि आपकी एवरी डे या जब आप दिल चाहे आप वेकेशन ले सकते हैं? देखिए, जो बच्चे ये कहते हैं ना 30 पे रिटायर होना है, वो एक डिप्रेस बुढ़ा इंसान बनेंगे जिसको साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज होंगे। काम इज़ नॉट काम, इट्स अ स्पोर्ट दैट अ मैन शुड एंजॉय। आप करते रहोगे वो। अब अपना स्केड्यूल इस तरह से सेट करो कि उसका बर्डन फील ना हो। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उस रिसर्च में ये लिखा था कि इंसान एज से बूढ़ा नहीं होता, इंसान बूढ़ा होता है उस काम से जिसको वो आगे बढ़ाता रहता है, उस काम के स्ट्रेस से। तो काम आगे बढ़ाते रहोगे तो आपको स्ट्रेस होता रहेगा। काम अगर कर लिया और नेक्स्ट काम पे जंप कर गए, स्ट्रेस नहीं होगा, बूढ़े नहीं होंगे। तो रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपने ये है कि आपने एक चीज़ अकॉम्प्लिश कर ली। जैसे आप जिम जा रहे हैं, आपने बॉडी बना ली, 6 पैक्स बना लिए, मसल्स फुल बना लिए, अब आप बोल रहे हो मैं रिटायर हो जाऊं, 6 महीने बाद आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी। इट्स अ स्पोर्ट, यू गोटा कीप डूइंग इट। Thank you so much, Saad. And it was a pleasure having you, and thank you for this amazing conversation. And for sure, जब आप आते हैं हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, and that's my ultimate goal कि हम कोई ना कोई इनपुट
अपना डालें एक कम्युनिटी डेवलप करने में, प्रोग्रेसिव कम्युनिटी डेवलप करने पे, एंड पॉजिटिविटी की तरफ हम लोगों को लेकर आएँ, डिप्रेसिंग बातें सिर्फ ना करें, एंड जहाँ से लोगों को मोटिवेशन भी मिले एंड कुछ सीखने को भी मिले। सही। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात कर जाऊं जो एक्सक्लूसिव आपके प्लेटफॉर्म के लिए रखी थी हमने। हम इंशाल्लाह कुरान की ट्रांसलेशन भी पढ़ाएंगे लोगों को। ओके, इन द सेम फ्री कोर्स। इन द सेम फ्री कोर्स। अभी तक मैंने देखा है कि पाकिस्तान में 95%, 96% प्लस लोग कुरान पढ़ना जानते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जानते। एक मूवी थी पाकिस्तानी, उसमें बड़ा फेमस सीन है कि गोरा पूछ रहा होता है उस बंदे से कि इट्स स्ट्रेंज दैट यू नो हाउ टू रीड इट बट यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स। तो वो जवाब देता है कि दैट्स हाउ ऑल द पीपल इन पाकिस्तान आर। तो इस चीज़ को चेंज करना है मैंने कि मतलब हर बच्चे को आना चाहिए, पढ़ना और मतलब आना चाहिए। तो हम इस पे काम कर रहे हैं और ये चीज़ में जो भी अंग्रेज़ी जानता है, अरबी पढ़ना जानता है, उसकी ट्रांसलेशन उर्दू और अंग्रेज़ी में समझता है, हमें राब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको जॉब देंगे। थैंक यू सो मच, एंड विद दैट दिस इज मी उज़ैर हसन साइनिंग ऑफ विद द सेपियंस एक्सपीरियंस पॉडकास्ट, एंड ऑफ कोर्स द प्लेटफॉर्म इज ओपन। और क्या क्वेश्चंस हैं जो मैंने मिस किए, आप डेफिनेटली यूट्यूब पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इट्स वेरी इजी राइट नाउ टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो वहाँ पे आपको ये क्लिप नज़र आ जाएगी। विद दैट आई विल सी यू विद अनदर एक्साइटिंग गेस्ट वेरी सून। टिल देन टेक केयर।